दानिश, हम्म। पार्टी में जा रही हूँ। ठीक है इन्हीं ड्रेस में जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। ओके, अब जब मैं पार्टी में जाऊंगी तो ड्रिंक भी करूंगी। ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टी जा ही रही हो तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना। ठीक है, कर लेना। अब ड्रिंक करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं नशे में रहूंगी, तो मैं घर आने की हालत में नहीं रहूंगी, तो मैं घर नहीं आऊंगी फिर। देखो, ड्रिंक करने के बाद अगर मन शांत रहे, होश में रहो तो आ जाना, अदरवाइज वहाँ रुक जाना, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख लूँगा खुद का खाने पाने। हाँ रुकूंगी, मगर मेरा फ्रेंड है एक लड़का उसके साथ, और वो भी सिंगल रूम है। देख, ये नॉर्मल सी बात है, पार्टी में जा रही हो और पार्टी में बॉयज़ ना हो, ऐसा फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो जाओ, एंजॉय करो अपने लाइफ को। तुम हो, अंशिका है, और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जाओ आराम से। ओके, मुझे कुछ पैसे चाहिए, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये? ये कैश है, 20,000 रुपये पूरे कैश हैं। ठीक है, और भी अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं ऑनलाइन भेज दूँगा। ठीक है, मैं इन पैसों का कोई हिसाब नहीं दूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत देना हिसाब। ठीक है, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, अच्छे से एंजॉय करो। जा रही हूँ मैं। चल यार, दानिश ना मुझे चीट कर रहा है। दानिश तुझे कैसे चीट कर रहे हैं? तूने उसको किसी के साथ देखा क्या? नहीं यार, बस मुझे लग रहा है कि वो मुझे धोखा दे रहा है। तेरी कोई रीजन तो होगा धोखा देने का। तूने देखा नहीं किस तरह से बर्ताव कर रहा था, एकदम नॉर्मल। मैं ऐसे ड्रेस पहन के क्लब जा रही हूँ, मैंने ये तक कह दिया कि मैं लड़कों के साथ स्टे करूंगी रात में। इनफैक्ट मैंने ये भी कह दिया मैं ड्रिंक करूंगी। यहाँ तक कि उसने मुझे पैसे दे दिए, 20,000 रुपए। ऊपर से कह रहा है कि और जरूरत है तो और ले लेना। पता है, इन सब बातों के लिए ना वो पहले बहुत रिएक्ट करता था, हमारी लड़ाइयाँ हो जाती थी। हाँ तो ठीक है ना अदिति, तू ही तो चाहती थी कि वो ऐसा बने, और अब जब वो अंडरस्टैंडिंग बन रहा है तो तेरे को क्या दिक्कत है? तुझे रोक नहीं रहा, तुझे टोक नहीं रहा, तुझे तेरे मन की सारी चीजें करने दे रहा है, तो अब तो इसमें परेशान क्यों हो रही है? यार इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते हैं। मुझे तो पता है क्या लग रहा है कि उसको पहले मेरी परवाह थी, और अब तो उसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं है यार। बस मैं ना घर जाकर तो साफ सीधी बात करूंगी कि क्या चल रहा है, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है सब। तू याद कर कोई ऐसी बात जो उसको बुरी लग गई हो, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट एकदम से ऐसे कैसे चेंज हो सकता है? तू घर जा और एक बार जाके उससे बात कर, इसको सॉर्ट आउट कर, ठीक है? ठीक है यार, तू सही बोल रही है, मैं ना घर जा रही हूँ, तू पार्टी में जा और सबको बोल दियो कि मैं नहीं आऊंगी। ध्यान रख। दानिश, क्या हुआ, पार्टी में नहीं गई? नहीं गई पार्टी में। क्यों, सब ठीक है? और पैसा चाहिए क्या? मैंने बोला था अगर पैसा चाहिए तो मैं ऑनलाइन भेज दूंगा। क्या हो गया आपको? हाँ, क्या लगता है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए आई हूँ यहाँ पे? मैं पैसे के लिए सिर्फ आपके साथ रह रही हूँ? इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं आप मुझसे? आपका बिहेवियर भी चेंज है, बहुत ही ज्यादा। आप पहले ऐसे नहीं थे, आप अभी ऐसे हो रखे हैं। आपको पता है मैं आपके इस बिहेवियर से कितनी डिस्टर्ब हो रखी हूँ? मेरे सर में ना दर्द हो गया है। मैंने आपको कहा कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, ओके जाओ। मैंने कहा मैं ड्रेस पहन के जा रही हूँ, ठीक है जाओ। ड्रिंक करूंगी उसमें भी ठीक है, लड़कों के साथ रुकूंगी, यहाँ तक आपने उसमें भी एग्री कर दिया। इसका मतलब तो ये है ना, आपका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। अब आपको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर कहीं अफेयर चलाना ही था तो मुझसे शादी क्यों की थी? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पहले ही कहा था, कुछ भी हो ना मुझे क्लियर कर देना। मुझे झूठ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल सही बात है, झूठ में किसी को भी अच्छा नहीं लगता रहना, चाहे वो तुम हो चाहे वो मैं हूँ। ऑब्वियस सी बात है, पहले रोक टोक करते थे कि क्यों पहन के जा रही हो, क्यों जा रही हो, मेरे साथ जाना। और अब तो मतलब ही नहीं है। रोक टोक कौन करता है? पति करता है, या जिसको हमारी परवाह है वो करता है। इसका मतलब तो ये है ना, अब आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। सही बात है, मैं अगर रोक टोक ना कर रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इस बात के लिए हो रही है कि तुम मेरी बात को काट नहीं पा रही हो।
तुम मेरी बात को इग्नोर नहीं कर पा रही हो। शायद तुम्हें याद होगा और तुम्हें पता होगा कि जब कुछ दिन पहले तुम सेम ड्रेस में जाती थी पार्टी करने क्लब में, तो मेरे लाख रोकने और टोकने के बाद क्या तुम रुकती थी? दानिश, क्लब जा रही हूँ मैं, ठीक है, बाय। सुनो, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? यार तुम शादीशुदा हो ना, गले में मंगलसूत्र है ना, मांग में सिंदूर है, ऊपर से ऐसे छोटे कपड़े में तुम क्लब जा रही हो। अच्छा, तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं साड़ी पहन के जाऊं क्लब में? हाँ, लहंगा पहन के जाऊं, यहाँ तक मैं घूंघट कर लूं? मेरी बात सुन, ये जो तुम्हारे अपने जमाने का जो फॉर्मूला है ना, मुझ पे मत अपनाना, समझे? ठीक है, पता नहीं मेरी किस्मत फूट गई थी, किस देहाती गंवार से मेरी शादी हुई है जिसको पता ही नहीं है कि फैशन सेंस क्या होता है। अरे पार्टी में अलग कपड़े पहनते हैं और मंदिर में अलग कपड़े पहनते हैं, समझे? और मेरी बात सुनो, ये ना मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ में ना तुम इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होती, और अगर तुमने आइंदा से गलती की ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, तलाक दे दूंगी, समझे? देखो तुम गलत, लेकिन कुछ नहीं, जा रही हूँ मैं, और हाँ, मैं रात में नहीं आऊंगी, बाय। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम मॉडर्न हो और मेरा सोच पीछे जा चुका है। तुम्हारा ख्यालात जो आधुनिक जीवन में तुम एक्सेप्ट कर चुकी हो और मेरा ख्यालात बैक के जीवन में है। तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? मेरे लाख रोकने और टोकने के बावजूद भी तुम नहीं मानती थी और तुम अपनी बातों को रखती थी सामने, तो मैंने छोड़ दिया। मैं छोड़ दिया कि अब अगर तुम ऐसे ही खुश हो तो तुम ऐसा ही खुश रहो। अगर तुम्हारी खुशी इसी चीज़ों में है तो तुम खुश रहो। मैं तुम्हें अब ना रोकूंगा ना टोकूंगा, और मैं रोक टोक तुम्हें तब इसलिए करता था क्योंकि मैं तुम्हें अपना समझता था। अब मैं तुम्हें ऐसा समझता हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम पार्टी में जाओ, तुम ड्रिंक करो, तुम बॉयज के साथ नाइट आउट करो, व्हाटएवर जो करना है, आई डोंट केयर। दानिश, क्यों बोल रहे हो ऐसा? पता है, जब मैं ये बात सुन रही हूँ आपके मुंह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए, जो भी था ना, मुझे पता है गलती मेरी थी, मैंने गलती की थी। मुझे बस अपने बारे में दिख रहा था, मैं आपके बारे में सोच ही नहीं रही थी। मुझे बस मेरा एंजॉयमेंट दिख रहा था। मगर आई रियलाइज कि कोई अगर हमें रोकता टोकता है तो वो हमारी परवाह करता है। प्लीज़ पहले की तरह बन जाओ ना, मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती हूँ, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैं पहले की तरह बन जाऊं ताकि तुम पहले की तरह फिर मेरी बात काटने लगो, और फिर मुझे उसी बात का हर्ट होगी। शायद मैं इसकी आज़ादी छीन रहा हूँ, शायद मैं तुम्हें उड़ने से रोक रहा हूँ, शायद मैं तुम्हें आधुनिक जीवन में जो तुम अपना पैरेलल जो बना रही हो वो करने से रोक रहा हूँ। मैं गिल्ट में रहूँ हमेशा। मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना अपने आप को कि मैं अब चेंज हो रहा हूँ। तुम भी एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारा कोई रोकने ना टोकने वाला इंसान ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में। इसका मतलब आप अब मुझसे प्यार नहीं करते? देखो, प्यार करता हूँ, मगर इस बात का मैं गिल्ट लेकर नहीं मर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी आज़ादी को छीन रहा हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगा रहा हूँ। ठीक है? सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर प्लीज़ इस तरह से मत बोलो आप। मैं ना आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद से कोई क्लब नहीं जाऊँगी, कोई पार्टी नहीं करूँगी। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और अब ना मुझे समझ में आ गई है कि असली आज़ादी ना ये है जिस रिश्ते में परवाह हो, हमें फिक्र हो एक दूसरे की, प्यार हो, हमारे लिए भला क्या है बुरा क्या है, वो चीज़ हमें समझाए सामने वाला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मैं पक्का आज के बाद से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, और मुझे कहीं पर भी जाना होगा ना, मैं आपके साथ ही बाहर जाऊँगी। प्लीज़ एक आखिरी चांस दे दो। ठीक है, तुम अगर बोल रही हो तो मैं सेकेंड चांस देता हूँ इस लाइफ को। सच में सॉरी, मुझे पता है कि आपको बहुत बुरा लगा, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मैं अपने ईगो के चक्कर में आपके सामने अच्छे से बात नहीं करती थी, बट अब की बार कभी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, कोई नहीं, वैसे तुम अच्छी लग रही हो, बट अच्छा नहीं लगता ना तुम ऐसे पार्टी अगर जाओ तो। समझ गई, आती हूँ। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं आपको